हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटेड सिग्नल्स के बारे में देखा था, उससे पहले हमने सिग्नल्स के बारे में देखा था और आज हम देखने वाले हैं इफेक्ट्स इन सिग्नल्स। तो इसके पिछले वीडियो को आपने देखा है सिग्नल्स और कंप्यूटेड सिग्नल्स को, तो ये वीडियो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखा आपने तो एक बार जरूर विजिट कर लिए पहले पिछले दो वीडियोज को, जहाँ पर हमने सिग्नल देखा है, तब आपको पता चलेगा कि इफेक्ट्स क्या होता है। डायरेक्टली देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है सिग्नल्स के वीडियो में कि सिग्नल्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। कोड के साथ, एग्जाम्पल के साथ हमने आप लोग को बता रखा है। आज के वीडियो में हम इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि इफेक्ट कैसे काम करता है, इसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं और विद एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि इफेक्ट करता क्या है। देखिए, इफेक्ट इज यूज टू रन इनसाइड इफेक्ट व्हेनेवर ए सिग्नल चेंज। जैसे कोई सिग्नल चेंज होता है तो इफेक्ट उसको रन करता है और इफेक्ट बताता है कि इसका वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, इट हेल्प्स एग्जीक्यूट लॉजिक विदाउट मैनुअल सब्सक्रिप्शंस एंड ऑटोमेटिकली रिएक्ट टू सिग्नल अपडेट। ठीक है, अपने आप ही रिएक्ट करेगा। जैसे ही इसके अंदर हम किसी वैल्यू को चेक करेंगे कि इसका वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं, सिग्नल चेंज हो रहा है कि नहीं, तो ये बता देगा कि इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। इफेक्ट उसको रिएक्ट करता है, बताता है विदाउट मैनुअल subscription. An effect is a function that automatically runs when the signal inside it change. It mainly used for logging signal change. ठीक है, जैसे सिग्नल के चेंज का लॉग निकालना हो, कॉलिंग एपीआई कॉल करना हो, अपडेटिंग द डॉम अपडेट करना हो, या ट्रिगरिंग इनसाइड इफेक्ट्स, या इफेक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन ट्रिगर करना हो। तो ये बहुत ही काम का है। ठीक है, विदाउट मैनुअल सब्सक्रिप्शन हम इसको यूज करते हैं। कैसे इसको यूज करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को प्रोग्राम दिखाता हूँ, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर हम देखेंगे क्या और किसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल किया था। तो सपोज करिए हम यहाँ पर एक नेम लेते हैं, नेम, और इसमें मैंने डाल दिया चंदन। ठीक है, चलिए मैं इसको सिग्नल ले लेता हूँ। डायरेक्टली हम सिग्नल के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं कि नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है, सिग्नल क्या होता है। तो डायरेक्टली मैं इसको क्या करता हूँ, सिग्नल और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कोई भी एक वैल्यू। ठीक है, मैं इसमें एक वैल्यू डाल देता हूँ चंदन। ठीक है, सिर्फ अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके HTML पर दिखाता हूँ, यहाँ पर H2 के अंदर डबल करली ब्रैकेट और नेम। ठीक है, तो ये आपको दिख भी जाएगा, नेम का वैल्यू चंदन दिख जाएगा। देखिए, चंदन दिख गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर एक हम कंस्ट्रक्टर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर आपको पता ही है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होते हैं, इंस्टेंस क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है अपने आप। ठीक है, इसके अंदर मैं लेता हूँ इफेक्ट, या फिर पहले विदाउट इफेक्ट मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। मैं एक बटन लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बटन चेंज वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक और इक्वल टू चेंज वैल्यू लिखता हूँ, एक मेथड, और इसको मैंने कॉपी किया, सेव TS फाइल पर आता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेम के अंदर कोई वैल्यू डालता हूँ। ठीक है, नेम डॉट सेट। ठीक है, और इसके अंदर मैं डालता हूँ अब अजीत डाल दिया मैंने। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल यहाँ पर जो करूँगा, यहाँ पर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पर लिखा बताता हूँ, लिखता हूँ मैं नेम। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने नेम लिखा। ठीक है, अब इसको यहाँ से भी हटाइए, चलते हैं ब्राउज़र पर और देखते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पर डायरेक्टली इसको यूज कर लिया है, हमने पैरेंथेसिस नहीं दिया होगा नेम का। ठीक है, नेम। अब आते हैं, अब ब्राउज़र पर देखते हैं। देखिए, नेम, अब हमने वैल्यू चेंज किया, ये अजीत हो गया, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, हम इसके वैल्यू को गेट नहीं कर पा रहे हैं कि अब क्या वैल्यू चेंज हुआ है। अगर इसको गेट करना है क्या वैल्यू चेंज हुआ है, रिएक्ट करे, पता चले कि क्या चेंज हुआ, उसके चेंज पर हमें कुछ करना है, तो हम इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं इफेक्ट से। इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पर हम एरो फंक्शन लगाएंगे टेंस टू, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख लेंगे
टेंस टू हमने नहीं लिखा, एरो फंक्शन छूट गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, नेम, ठीक है। अब देखिए, अब ये बताएगा कि हमारा वैल्यू क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हटाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें बताने लगेगा ये कि वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पर भी बता रहा है कि चेंज हुआ। इसी तरीके से और भी अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल देखना है। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे क्लिक लिया काउंट इक्वल टू सिग्नल, ठीक है। इसमें मैंने 0 डाल दिया, सेव। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी इसको मैं h2 लेकर इस काउंट को बाइंड कर देता हूँ, ठीक है। काउंट और बाइंड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन लेता हूँ, बटन चेंज काउंट, ठीक है। क्लिक इवेंट या फिर इंक्रीज लिख दीजिए, इंक्रीज। और यहाँ पर लिखिए क्लिक, यहाँ पर लिखिए इंक्रीज। और इस मेथड को डिफाइन करिए, हमने कॉपी किया, टीएस फाइल पर आते हैं, सेव, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कि काउंट डॉट सेट और इसके अंदर काउंट +1 कर देता हूँ, +1, ठीक है। अब देखिए, जैसे काउंट करूँगा ऐड होगा, ये अपने आप बताने लगेगा कि इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पर मैं काउंट को कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर मैं काउंट को चेक करता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा ये बताते चला जाएगा कि वैल्यू चेंज हो रहा है। देखिए इंक्रीज किया मैंने, यहाँ पर इंक्रीज होता है, यहाँ पर भी देखिए सब कुछ बता रहा है कि वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हम इस चेंज पर, मतलब ये बता रहा है, सिग्नल दे रहा है कि ये चेंज होगा, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो हम इस चेंज पर कुछ कर सकते हैं। सपोज करिए मुझे कि जैसे वैल्यू 2 हो तो हमें ये कर देना है, जैसे वैल्यू ये होते हमें ये कर देना है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास, और भी अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए, हम सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पर एक H2 है या फिर H3 है, या सपोज करिए div है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका स्टाइल लिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और इसको मैंने रेड कर दिया, सेव कर दिया। ये हमारे ब्राउज़र पर जाकर दिख रहा होगा, दिखने लगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही काउंट का वैल्यू 2 हो तो ये हाइड हो जाए, काउंट का वैल्यू 2 हो तो ये अपने आप हाइड हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा रिफ्रेश किया हमने, यहाँ पर 0 है, जैसे यहाँ पर 2 हाइड हो जाए और 2 के बाद 3 हो तो फिर आ जाए, ठीक है। तो मतलब इसके इफेक्ट पर, मतलब हम ऐसा कुछ चेक लगा सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सपोज करिए कि हम यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। करंट वैल्यू ले लिया हमने, या फिर डिस्प्ले वैल्यू कुछ भी ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं डाल दिया ट्रू, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल दिया ट्रू। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर HTML पर आता हूँ, एक @if लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसको डालता हूँ कि अगर ट्रू है तो ये दिखेगा, नहीं तो फॉल्स रहेगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया, सेव, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट के अंदर चेक लगाता हूँ, ठीक है। इफेक्ट के अंदर मैं चेक लगाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा कि इफ काउंट, ठीक है, दिस डॉट काउंट, ठीक है, इसका वैल्यू इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो क्या हो कि करंट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स हो जाए, एल्स करंट वैल्यू इक्वल टू ट्रू हो जाए, ठीक है। ऐसा हो, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं कि अब जैसे ही ब्राउजर पर जाएंगे, देखिए दिख रहा है इंक्रीज किया मैंने 1 2, देखिए 2 है तो अपने आप हाइड हो गया, 3 करेंगे अपने आप आ गया। तो इस तरीके से हम अपने इफेक्ट पर, चेंज पर हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ट्रिगर फायर कर सकते हैं, फंक्शन कॉल कर सकते हैं, API कॉल कर सकते हैं। ये यूज होता है एक्चुअल इफेक्ट का। अब ये चलता हूँ आप लोगों का स्क्रीन पर दिखाते हैं कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए
हम इसको व्हेन यू नीड साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे लॉगिन करना हो, एपीआई कॉल करना हो, मतलब कि उसके अंदर इफेक्ट के अंदर ऐसे तरीके के, जैसे हमने अभी हाइड एंड शो करने के लिए किया, तो अब इस तरीके का काम हम कर सकते हैं। उसके अंदर ट्रिगर या फंक्शन, ट्रिगर एक्शन फंक्शन को भी कॉल करना उसके अंदर हम कर सकते हैं। ऑन स्टेट चेंज, जैसे कि कोई स्टेट चेंज होता है तो, या फिर टाइमर आपको लगाना हो, सब्सक्रिप्शन लगाना हो, या फिर एक्सटर्नल कोई इवेंट कॉल करना हो, ये सब कुछ हम इफेक्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं, और जो कि फास्ट होगा विदाउट मैनुअल सब्सक्रिप्शन। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इफेक्ट क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट की रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच।